एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे रेंज सम क्वेरी नाम की प्रॉब्लम के बारे में और देखते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है कि भाई आपको एक इंटीजर एरे दी गई होगी नम्स नाम की, आपको सम बताना है उन एलिमेंट्स का जो कि लेफ़्ट से राइट की रेंज में होंगे। ठीक है, जहाँ पे लेफ़्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू राइट होगा। अब इसको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है कि एक नम एरे नाम के आपको क्लास प्रोवाइडेड है। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो मेरे ख्याल से आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ऊप समझाई हुई है आपको। ठीक है, तो मुझसे क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले एक इंटीजर एक नम्स नाम की जो एरे दी गई है, ठीक है, तो आपको उसका एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा जिसमें एक इंटीजर एरे होगी नम्स नाम की। और यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि सम रेंज लेफ्ट और राइट एक ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा उन एलिमेंट्स का सम उस एरे के अंदर जो लेफ्ट से राइट की रेंज में होंगे। अच्छा, अब सीन यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास जो भी एलिमेंट पड़े हैं एरे में वो सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब बात ये है कि ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम रेंज भेजने वाला है कि इससे इस मतलब इस लेफ्ट से लेकर राइट के बीच में बताओ। अच्छा, इस रेंज में बताओ क्या सम है, फिर एक और कोई और रेंज आपको दे देगा उसमें सम पूछेगा। मतलब मल्टीपल टाइम आपसे सम पूछने की यहाँ पे कोशिश करने वाला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो एक एरे है, एरे यहाँ पे दिया गया है -2, 0, 3, -5, 2 और -1 ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपको ये एरे दी जाएगी तो इसकी इंडेक्सिंग भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो इंडेक्सिंग अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब मेरा पहला केस वो क्या कह रहा है, मुझे पहली रेंज दी है 0 से 2। अब 0 से 2 आप यहाँ पे जानते हो 0 से 2 मतलब 0, 1 और 2 इंडेक्स, इन तीन एलिमेंट का सम निकालो, कितना हो जाएगा -1। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि -2 + 0 + 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया आंसर में। ठीक है, फिर मुझसे क्या कह रहा है 2 से लेके 5 तक का। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 से लेके 5 तक, सेकंड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक का सम निकालो। तो ये क्या हो जाएगा 3 + -5 + 2 + -1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर मुझे कह रहा है 0 से 5। 0 से 5 का मतलब है कि हमें इंटायर पूरी की पूरी लिस्ट उठानी है। ये 0 से 5 इस पूरी लिस्ट का सम कितना होगा, तो हो जाएगा -2 + 0 + 3 + -5 + 2 और +1। सारे एलिमेंट का सम निकाल दो, कितना हो जाएगा टोटल -3। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग को एक टाइम यहाँ पे एरे दी गई होगी। ठीक है, अभी एक टाइम जो हमें एरे दी गई है इसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, इसके एलिमेंट्स का सम निकालना है और उसकी रेंज हम लोग को प्रोवाइडेड होगी। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हम इसको नॉर्मल अप्रोच से करें, जैसे कि हमसे क्या कह रहा है वो कि 0 से 2 के बीच में आप पता करो क्या सम है, तो एक तरीका तो ये है कि 0 से लेकर 2 तक लूप चलाया और जितने एलिमेंट थे उनको ऐड कर लिया। ठीक है, तो हम लोग हर एक क्वेरी के लिए हम लोग ईच क्वेरी के लिए n टाइम लूप चलाएंगे। ठीक है, अगली बार वो हमसे कह देगा 2 से 5 के लिए मतलब 2 से लेके 5th इंडेक्स तक चलाओ लूप और फिर सम निकाल दो। तो ये दूसरी क्वेरी के लिए हम दोबारा n टाइम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेरीज़, हर एक क्वेरी के लिए हम n टाइम लूप चला रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, q × n हो जाएगी, जो कि अगर मान लो नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ मेरी n है तो हो जाएगा n × n मतलब n²। तो ये वाली अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करने वाली है, मगर फिर भी हम लोग इसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन तो देखेंगे कि आखिर इस अप्रोच को कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक हमारा फंडा क्या है कि हर एक क्वेरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरी इस नम्स नाम की एरे में आइट्रेट करेंगे, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे, पहले इसको उठाएंगे, इसको सम में रख लेंगे, फिर इसको उठा के सम में जोड़ लेंगे, फिर इसको उठा के सम में जोड़ लेंगे, बस ये इन तीनों का जो सम आएगा उसको आंसर में दे देंगे। तो इस तरह से पहले ये अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में चलते हैं। मुझे कोई कंस्ट्रेंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो लेंथ होगी एरे की वो 10⁴ तक जा रही है। 10⁴ तक जा रही है, इसका मतलब अगर आप n² अगर फॉलो करोगे तो n की जगह 10⁴ रखो, तो 10⁴ मतलब 10⁸। तो अगर 10⁸ तक ही आपके पास लिमिटेशंस होती हैं तो आप n² अप्रोच यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव एलिमेंट्स भी आपके एरे में हो सकते हैं। बाकी जो लेफ्ट और राइट होगा ये हमेशा जो हमें रेंज दी गई होगी ना, ये रेंज हमारी वैलिड रेंज होगी। मतलब अगर एरे में मेरे इंडेक्स हैं 0 से लेके 5 तक, तो रेंज जो होगी वो भी 0 से 5 तक होगी। ऐसा नहीं कि आपसे कह देगा कि 3 से लेके 7 तक की रेंज में बताओ ना, क्योंकि 7 एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर मुझसे कह रहा है कि 10⁴ कॉल हो सकती हैं मैक्स टू मैक्स।
ठीक है। रेंज जो नंबर ऑफ क्वेरीज है वो 10 की पावर 4 हो सकती हैं, तो उस केस में आपका जो है n² चला जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ये कोड आपका रन नहीं कर पाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा। बट इसको देख लेते हैं इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले क्लास नम एरे तो आपको यहाँ पे लिखी हुई पहले से मिलेगी। आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक इनिट बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, जिसमें आप अलग से नम्स नाम की एरे को पास करोगे और सेल्फ डॉट नम्स इज इक्वल टू नम्स। मतलब अब जब हमें उस जो हमें लिस्ट नहीं दी गई थी बड़ी सी, उस लिस्ट को अगर एक्सेस करना होगा तो हम यहाँ पे सेल्फ डॉट नम्स का यूज़ करके उसको अब एक्सेस करने वाले हैं। तो अगर आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि सेल्फ डॉट नम्स का यहाँ पे क्या मतलब है। बट अगर नहीं पता है तो इसको बस इस तरह से मानो कि नम्स नाम की जो हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है, उस लिस्ट को अब हम सेल्फ डॉट नम्स नाम से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग को हर एक क्वेरी के लिए एक सम रेंज नाम का फंक्शन भी बनाना था, जहाँ पे हमें लेफ्ट पैरामीटर मिलेगा और एक राइट पैरामीटर मिलेगा। अब हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट से लेके राइट तक लूप लगाना है। तो हमने क्या कहा, फॉर आई इन रेंज लेफ्ट से लेके राइट इंडेक्स तक चलो। राइट +1 तक इसलिए हम लोग चल रहे हैं ताकि हम लोग राइट इंडेक्स तक पहुंच पाएँ। जैसे कि अगर हमें 0 से 5 तक चलना है इस एरे में, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू 6 देनी पड़ेगी यहाँ इस जगह पे, क्योंकि एक कम तक चलता है हमारा रेंज फंक्शन। तो भाई हमने बोला कि भाई ऐसा करो, एक लूप चलाओ लेफ्ट से लेकर राइट तक, और हर बार जो भी हमें एलिमेंट मिलेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, उसको उठा के, मतलब वो कहाँ आएगा, वो आई पे आएगा। आई क्या है, आई इंडेक्स को कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने कहा उस एरे में, उस नम्स नाम की एरे में ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जिसको उठा के टोटल में ऐड कर दो और फाइनली टोटल को आखिर में रिटर्न कर दो। तो ये हमारी n² वाली अप्रोच है। मतलब हर एक क्वेरी के लिए हम लोग n टाइम अपने लूप में ट्रैवल करने वाले हैं, अपनी मतलब लूप का यूज़ करके पूरी एरे में ट्रैवल करने वाले हैं, आइटरेट करने वाले हैं। तो अगर क्वेरी मेरे पास n होगी और मुझे हर एक क्वेरी के लिए n टाइम तो ये लूप चलाना ही पड़ेगा, तो मेरा ये जो कोड है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी, जो कि आपका कोड टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो, वही मुझसे आप बोल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON होगी पर क्वेरी। ठीक है, अगर हमारी क्वेरी भी n है तो उसके लिए हमें n² टाइम लग जाएगा। और वो हमसे बोल ही रहा है कि 10 की पावर 4 क्वेरी तक हम लोग को दे सकता है, समझ रहे हो। स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करी तो वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो सेम एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर देखा है, इस पर दोबारा चलते हैं और इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, आपके सामने ये जो एरे दी गई है, अब इसको बहुत ही गौर से देखना, इसी पे पूरा खेल छिपा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको जब पता है कि एक ही काम बार बार रिपीट होना है, तो क्यों ना थोड़ा स्मार्टली वर्क किया जाए। ठीक है, अच्छा ये कैसे वर्क करेंगे, तो मैंने आपको बोला क्यों ना ऐसा करो, एक और एरे बना दो। तो मैंने एक ऐसे एरे बना दी। ठीक है, इसमें भी जितने भी हमारी पुरानी वाली एरे का साइज़ था उससे एक ज़्यादा साइज़ है, मतलब इसकी इंडेक्सिंग भी हम लोग जल्दी जल्दी कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस एरे में जो आपने नई नई एरे बनाई है, इसमें इसके हर एक इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी। देखो अभी हमारा मेन टास्क क्या है, हमें कोई ये बता दे कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, इसके पहले जितनी भी एरे थी उसका सम क्या है, हम ये चाहते हैं। तो 0 इंडेक्स पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, हम वो रखेंगे जो हमारी नम्स नाम की एरे में 0 इंडेक्स के पहले जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम। तो यहाँ पे एको एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, क्योंकि -2 के पहले लेफ्ट साइड पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगली बार हम वैल्यू कौन सी उठाएंगे, 0 उठाएंगे। तो 0 के लिए हम क्या चाहते हैं कि 0 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, तो 0 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे एक ही तो वैल्यू है ये, तो हम चाहते हैं इसको उठा के हम यहाँ रख दें। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब हमें जो है सेकंड इंडेक्स पकड़ना है ना, अब हम चाहते हैं, देखो इस तरह से, देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज़, अब मैं सेकंड इंडेक्स को यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी कि भाई जो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स से पहले जितने भी और एरे में एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है, तो -2 + 0 मतलब -2। ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया -2। अच्छा अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम थर्ड इंडेक्स पे आ जाएं। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -5 है, -5 के पहले जितनी भी एरे थी उसका सम क्या होगा, -2 से लेके -2 + 0 + 3 मतलब कितना, 1। तो मैंने 1 यहाँ पे रख दिया थर्ड इंडेक्स पर। अच्छा अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि मतलब इस तरह से लॉजिक तो समझ गया ना कर क्या रहे हैं। अब फोर्थ इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके इतनी पूरी एरे का सम निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2 + 0 -2 और फिर हो जाएगा -2 + 3 1 1 -5 कितना, -4। ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, -1 के पहले जितने भी एलिमेंट थे उनका सम। तो यहाँ से यहाँ तक जो सम था वो हमें, देखो ये चीज़ यहाँ पे समझना, जो इतना सम है वो तो हमें ये पता है -4 है। ठीक है, तो इसमें +2 और कर दो तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स तक देखो, यहाँ अगर हमें -1 को कंसीडर करना हो
-1 को कंसिडर करना होगा तो इसके पहले का जो सम है, ओवरऑल सम, वो कितना आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो हो गया -2। ठीक है, अब मुझे मान लो कि पूरी पूरी इस एरे को ट्रेवर्स करना है, मुझे इस पूरी एरे को कंसीडर करना है, तो वो कैसे मैं करूँगा, अब वो यहाँ पे ये देखो, उसके लिए मुझे ये पूरे एलिमेंट का सम निकालना पड़ेगा, और इन पूरे एलिमेंट का सम कितना है, वो हो जाएगा आपका, इसको जोड़ो तो हो जाएगा माइनस, यहाँ तक वैल्यूज़ कितनी आ रही थी, यहाँ तक -2 और -1 यहाँ पे हो जाएगा -3। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, हम लोग का टास्क क्या है, अभी हम लोगों ने करा क्या है यहाँ पे, सिंपल हम लोग अपनी एरे में एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, एक एक इंडेक्स पकड़ेंगे। ठीक है, अब हर एक इंडेक्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इंडेक्स से पहले, जैसे कि मान लो हमने थर्ड इंडेक्स पकड़ा, तो थर्ड इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी एरे में, उन सब का हम निकाल लेंगे सम, और उसको उठा के अपने फाइनल लिस्ट की थर्ड इंडेक्स पे जाके रख देंगे, मतलब यहाँ पे रख दिया हमने 1, समझ रहे हो, ये हम कर रहे हैं। तो हम लोग एक क्यूमुलेटिव सम नाम की एक, मतलब हम क्यूमुलेटिव सम नाम का एक एरे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं सिंपल, जिसमें हम लोग सीधा सम उठा के रख लेते हैं अपने पास, बस इतना सा काम है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सम आ गया, अब अगर हमसे कोई कह दे भाई कि यहाँ पे अगर कोई मुझसे कह देगा कि मुझे ये बताओ कि 0 से लेके सेकेंड इंडेक्स तक, क्या कह रहा है, 0 से लेके सेकेंड इंडेक्स तक जो सम है वो कितना होगा, 0 से लेके सेकेंड इंडेक्स तक, तो ये मुझे कहाँ मिल जाएगा। मैं कह देता हूँ ऐसा करो कि लेफ़्ट आपको क्या बोल रहा है, वो लेफ़्ट कह रहा है 0 इंडेक्स, और राइट कितना कह रहा है, राइट कह रहा है सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आप पहले राइट +1 इंडेक्स निकाल लो। राइट +1 जो है वो क्या है, मैंने कहा राइट +1 यहाँ पे आपका 2 + 1 मतलब थर्ड, मतलब ये है। ठीक है, और लेफ्ट इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स, ये। तो आपका जो नई वाली लिस्ट बनी है उसमें राइट +1 मतलब जो न्यू लिस्ट है मेरी, उसमें राइट +1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर आप उसमें माइनस कर देते हो मेरी न्यू लिस्ट का लेफ्ट वाला इंडेक्स, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 0 से 2, मतलब ये हो जाएगा 1 - 0, तो 1 - 0 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1, और वही मेरा आंसर यहाँ पे आ भी रहा है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड क्वेरी की। तो लेफ्ट वैल्यू हमें कह रहा है 2 है, और राइट वैल्यू क्या कह रहा है, 5, मतलब सेकंड से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक, सेकंड से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक का इसे सम चाहिए। तो हम लोग की जो नई वाली लिस्ट बनी है इसमें हम लोग किसे ट्रैक करने वाले हैं, राइट +1 मतलब 6 को, 6th इंडेक्स को हमने पकड़ लिया, और लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या है, 2 है, तो 2 को हमने पकड़ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो राइट वाला राइट +1 इंडेक्स है, ठीक है, जो हमारी लिस्ट का राइट प्लस फर्स्ट इंडेक्स है, राइट +1 इंडेक्स है, उसमें अगर हम माइनस कर दें अपनी लिस्ट का लेफ्ट वाला इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3 माइनस इसका लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या है, -2, यहाँ पे जाएगा -2, तो इसको सॉल्व करो, हो जाएगा -3 + 2 मतलब -1, और वही यहाँ पे देखो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे लेफ्ट की वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, और राइट की वैल्यू क्या हो जाए 5 हो जाए, इसका मतलब अब हमें इस पूरी लिस्ट का यहाँ पे सम चाहिए। तो ये हमें कैसे मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, r+1 पे जाएंगे। r+1 इंडेक्स हमारा है कौन सा, r+1 इंडेक्स है हमारा इंडेक्स नंबर 6, तो इंडेक्स नंबर 6 पे वैल्यू क्या पड़ी है, -3, तो यहाँ से आगे वैल्यू -3, फिर हमने लिखा माइनस, और लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 0, मतलब यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो -3 - 0 कितना आंसर आ जाएगा, -3, और देखो भाई हमारा यहाँ पे फाइनली आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम किसी तरह से ये क्यूमुलेटिव सम वाली अपनी लिस्ट बना लें, ये जो हमने दूसरी लिस्ट यहाँ पे बनाई है, अगर ये किसी तरह से अगर हम बनाने में सक्षम हो गए, इसका मतलब है कि हम लोग आसानी से किसी भी क्वेरी को ओवन टाइम में, कॉन्स्टेंट टाइम में, इस पूरी एरे में यहाँ पे ढूंढ के इसके इंडेक्सेस को देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि इसका क्या पर्टिकुलर आंसर आने वाला है। तो इसको बनाया कैसे जाए, अब इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे करा ही क्या है, हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सी अप्रोच यूज़ करी है। क्या करा है कि भाई अगर हम किसी भी इंडेक्स पे हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, इसको मुझे यहाँ से रिमूव करने दो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये चीज़ नीचे यहाँ पे हमने प्रोवाइड करी थी, तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कि अगर हम पहले से ही कंप्यूट करके रख लें क्यूमुलेटिव सम इंडेक्स नंबर 0 से लेके इंडेक्स नंबर k तक, ठीक है, तो हम लोग आसानी से सम ऑफ ij निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी, हमें यहाँ पे लिस्ट दी गई है, मान लो यहाँ पे दिया है -3 2, और यहाँ पे मान लो कि 4 या 5 दिया गया, ठीक है, तो एक हम एक इस छोटी सी इसको लिस्ट को ले लें, तो इसके हिसाब से जो क्यूमुलेटिव सम वाली लिस्ट होगी उसमें
एक ज़्यादा, उसकी लेंथ इससे एक ज़्यादा होगी, मतलब 0, 1, 2 और 3 एक ज़्यादा लेंथ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है कि आप लोग को क्या करना है कि जो 0th इंडेक्स है, सबसे इनिशियली आपको इन सब सारी वैल्यूज़ को 0 से भर देना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इस -3 के लिए इस पर्टिकुलर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0, जैसा कि यहाँ पे हमसे बोल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आने वाली जितने भी हमारे इंडेक्स हैं उनके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आप ये समझो। अगर हम यहाँ पे पहले इंडेक्स से बात कर रहे हैं तो पहले इंडेक्स का मतलब है कि हमारी ओरिजिनल एरे में पहले इंडेक्स से पहले जितने भी वैल्यूज़ आई थी उन सब का सम, तो वो कितना है -3। तो वो -3 उठ के हम रखेंगे कहाँ पे, इस जगह पे, पहले इंडेक्स पे दूसरे वाली एरे के, समझ लो, ताकि हमें पता चल सके कि ओरिजिनल एरे में जो पहले इंडेक्स से एक कदम पहले तक जितनी भी एरे थी उसका सम जो है दूसरी एरे के पहले इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड इंडेक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि -3 + 2, सेकेंड इंडेक्स से पहले जितनी भी एरे का सम है वो निकाल के रख दो, तो वो कितना हो गया, -3 + 2 मतलब -1, तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग को यहाँ पे पूरी एरे का सम निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो आंसर आएगा वो जाके हमारे थर्ड इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी चीज़ें चल रही हैं। इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 - 3 मतलब 4, तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी नई जो मॉडिफाइड एरे है क्यूमुलेटिव सम वाली, वो कुछ इस प्रकार की बनी है आपके सामने। ये जो आपके सामने नई एरे यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये। अब हमें मान लो कोई रेंज पता करनी है, तो हमने कह दिया कि भाई 1 से लेके 2 तक के बताओ, 1 से लेके 2 तक की रेंज में बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, j+1, मतलब यहाँ पे अगर 1 को हम लेफ्ट लेते हैं 2 को राइट लेते हैं, तो हम कह रहे हैं 1 को तुम i ले लो और 2 को j ले लो, तो सम ऑफ j+1, तो j+1 मतलब थर्ड इंडेक्स, वो हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं सम ऑफ i मतलब सम ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, तो हो जाएगा -3, तो इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 7, तो आंसर मेरा 7 आ जाएगा। फाइनली मेरा आंसर 7 आना भी चाहिए, क्योंकि 2 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर मेरा 7 ही आएगा। तो ये यहाँ पे लॉजिक यूज़ हो रहा है। अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या करा, एक अपनी लिस्ट बनाई है, ठीक है। लिस्ट में सारी वैल्यूज़ 0 पड़ी होंगी और उसकी लेंथ कितनी होगी, जो हमारी नम्स की लेंथ है, नम्स नाम की लिस्ट की लेंथ है, उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो हमारी एक ज़्यादा लेंथ की एक एक्स्ट्रा लिस्ट, ये मतलब एक एक्स्ट्रा ब्लॉक की हमारी एक नई लिस्ट बन चुकी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आई इन रेंज 0 से लेके पूरी नम्स की लेंथ तक हम चलते हैं। हर एक इंडेक्स के लिए हम कहते क्या है, देखो अगर हम लोग 0th इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो वैल्यू 0 ही पड़ी होती है। बट अगर हम फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है पहली ओरिजिनल वाली लिस्ट में, और 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है हमारी प्रीवियस लिस्ट में, उन दोनों का हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तभी तो हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकाल पाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि जो हमारा ये दूसरा ब्लॉक है, जो लिस्ट में i+1 नाम का इंडेक्स है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी जो हमारी इसकी प्रीवियस वैल्यू थी, मतलब जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी हमारी क्यूमुलेटिव सम लिस्ट की, और साथ ही साथ जो हमारी ओरिजिनल एरे की प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी। तो वही यहाँ पे आप देख लो कि हमने क्या करा, जो हमारी नम्स नाम की एरे है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके ट्रैवल्स कर रहे हैं इंडेक्स वाइज, ठीक है। उसके हर एक इंडेक्स के अनुसार हम लोग अपनी जो क्यूमुलेटिव सम वाली लिस्ट है उसका अगला इंडेक्स डिसाइड कर रहे हैं। तो आप अगर ये जो आपने पिछले एग्जाम्पल अभी देखे हैं, अगर आप उनको इस लूप से एक बार चला के अपनी कॉपी में एक बार बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो जो हमारी दूसरी वाली लिस्ट बन रही है वो बन कैसे रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया सम रेंज नाम का, जो कि लेफ्ट और राइट हमसे इनपुट लेगा। अब हमें करना क्या, सिंपली रिटर्न क्या कर देना है कि हमारी लिस्ट में right+1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है माइनस हमारी लिस्ट में लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है। तो सिंपल ये चीज़ आपको यहाँ पे उठा के रिटर्न कर देनी है। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है आपके लिए कि आपने जब जैसे ही इतना ज़रा सा कोड लिखा, ठीक है, तो जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आपकी कॉन्स्टेंट टाइम में सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप एरे का इंडेक्स यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको जितनी नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ हैं वो कितनी हैं, क्यू क्वेरीज़ हैं, तो हर एक क्वेरी के लिए आपको 1 टाइम लग रहा है, तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ क्यू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा कि हम लोग आखिर इसको किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि हम लोगों ने क्या करा है, 0 को सबसे पहले 0th इंडेक्स पे हमने क्या स्टोर कर रखा है, उस लिस्ट में 0 स्टोर कर रखा है, और बाकी इंडेक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल रहे हैं इसकी प्रीवियस वैल्यू को लेके, और ओरिजिनल जो एरे है उस नम्स नाम की उसकी प्रीवियस वैल्यूज़ को लेकर, इस तरह से हम इसको निकाल रहे हैं। तो इससे हम लोगों ने काफ़ी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे अपनी बचा रखी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमें O1 लग जाएगी पर क्वेरी के हिसाब से, मैंने फिर से कहा है ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग O ऑफ
क्यू लगने वाली, नंबर ऑफ क्वेरीज पर डिपेंड करेगा। अच्छा, बिग O ऑफ क्यू लगेगी वो तब लगेगी जब हम क्वेरीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान देंगे। प्लस हम लोग को वहाँ पे क्यूमुलेटिव सम वाली जब एरे बनानी तो उसके लिए तो हमें पूरी एरे ही ट्रेवल्स करनी पड़ जाएगी ना, तो उसके लिए हमें जो है कितना चलना पड़ेगा, n लेंथ पे और चलना पड़ेगा लूप। तो बिग O ऑफ क्यू प्लस बिग O ऑफ n, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, n बड़ा होगा। तो यहाँ पे बिग O ऑफ n में हमारा ये पूरा का पूरा कोड जो है वो चल जाएगा। स्पेस जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रखी है, तो उसके लिए हमें बिग O ऑफ n में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लग जाएगी। बस इतना ही सा कोड है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा। ये दूसरा वाला जो कोड है ये ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पुरानी वाली अप्रोच को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करा है, तो इस हमने एल्गोरिदम को पूरा n² से n में बदला है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा समझ में कोड आ गया होगा।